हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और हमें नेचर भी बताना है रूट का क्या होगा। यानी तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकलता है कि हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो डी कैसे फाइंड होगा? डी हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको आप इसके साथ कंपेयर करो तो आपका ए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 5, बी आ जाएगा -4 और सी आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आएगी? बी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा 16 -20। तो ये क्या आ गया हमारा -4 स्मॉलर देन 0। तो डी हमारा क्या आ गया है? 0 से कम। तो जब डी हमारा 0 से कम होता है तब इन रूट्स को बोलते हैं हम देन रूट्स आर इमेजिनरी। यानी 3 केस होते हैं हमारे पास। व्हेन इफ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें रूट हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब रियल नंबर और अलग अलग। ठीक है, जब डी हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल। जब डी हमारा इक्वल होगा 0 के, जब डी ग्रेटर देन होगा 0 के तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और जब डी हमारा स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो रूट्स हमारे हो जाएंगे इमेजिनरी। सो नेचर ऑफ रूट क्या है यहाँ पे? सो रूट्स आर इमेजिनरी। सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 3 केस। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरफ स्क्वायर रूट लगाए एक तरफ नहीं लगाए, तो आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ये 6x + 7। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x - 7 का स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में सोल्व फॉर x आएगा। ठीक है, लिखा हुआ, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे आप तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये बच जाएगा 6x + 7, और इधर क्या आएगा? 4x² 49 और -28x। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इधर उधर आप करोगे तो आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बनेगा 0। ठीक है, आप दोनों को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा? 4x² माइनस का 28x माइनस का 6x और +49 - 7। तो कितना आ जाएगा? 4x² 34x, ये आ जाएगा 42। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? 42। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 2x², 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, और ये हो जाएगा 221। यानी कि पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, इक्वल में 0 चल रहा है, ये इधर आएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। यानी कि 2x² माइनस का 17x प्लस का 21 किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब हम इसके ऐसे कैसे फैक्टर ले सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए प्लस करके 17 आ जाए। तो हो जाएगा आपका 14 - 14 + 3 + 21। तो आ जाएगा 2x² माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस 21। तो ये आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे, x - 7 - 3 x - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 जाएगा x - 7 इक्वल 0 के। तो यहाँ से 2x - 3 इक्वल 0 और x - 7 इक्वल 0।
तो आ जाएगा x3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये दो हमारी x की वैल्यू आ गई, यही फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल इक्वल रूट। तो अभी बताया था टू इक्वल रूट कब हो गए, जब d हमारा इक्वल होगा 0 के। तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल्स होते हैं रूट्स। तो ये है रियल इक्वल रूट, यानी कि आपको इसका डी फाइंड करना है, फिर उसको 0 के इक्वल रख देना, वहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो गिवन इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, प्लस c इक्वल 0। तो जब आप इसको इसके साथ करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो a आपका आ जाएगा क्या, k+4, b आ जाएगा k+1 और c आ जाएगा 1। अब आपको फाइंड करना है डी कैसा आएगा, b² - 4ac। ठीक है, और रियल बोल रखा है टू रियल इक्वल रूट्स, यानी कि इसको इक्वल रख देंगे 0 के। ठीक है, b यानी k+1 का स्क्वायर -4, ये क्या है k+4 और c है हमारा 1। ठीक है, तो आ जाएगा k का स्क्वायर +1 + 2k। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे 4k - 16। तो आ गया k² -2k और -k 15 = 0। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15 और माइनस करके आना चाहिए 2। तो इसको हम फैक्टर क्या बना सकते हैं, 5 - 2k। तो ये आ जाएगा k² -5k +2k। ठीक है, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पे, 5 3 = 15। ठीक है, माइनस, तो k कॉमन लेंगे इसमें से, क्या आ जाएगा k-5 और इसमें से 3 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k-5। तो क्या आ गया k+3 और k-5। तो k की वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल -3 और k की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है वैल्यू k की। बस आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू इसमें चेक करके देखनी पड़ेगी कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसको। अगर इसमें आप रख रहे हो k की जगह -3, अगर ये -3 रख के 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि k की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर 5 रख के 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि 5 की वैल्यू ये नहीं होगी। आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू -3 आप जब आप रखोगे तो इक्वल 0 आ जाएगा, लेकिन अगर 5 रखोगे तो इक्वल 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 13 4 जा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें वैल्यू निकालनी है k की, जिसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भी हमें गिवन है। मतलब एक रूट दूसरे के 6 टाइम है, यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है 6 अल्फ़ा है। फिर से क्या बोलते हैं, रूट को क्या बोलते हैं 0। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा तो हमारा अल्फ़ा ही है और बीटा हमारा 6 अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, और हमें ये पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें kx² 14x + 8a = 0। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल वाले में। ठीक है, और उसमें भी है ये क्या है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ के बीच में जो रिलेशन होता है। तो ये जीरोज़ गिवन है हमें, यानी कि अल्फ़ा + बीटा हमारा इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होती है कॉन्स्टेंटम, यानी कि c/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 6 अल्फ़ा माइनस बी क्या है यहाँ पे 14, बी है -14 और ए है के। तो क्या आ जाएगा 7 अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका 14/k। ठीक है, 7 2 जा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 2/k। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2/k। अब ऐसे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है हमारा 6 अल्फ़ा और ये क्या है सी क्या है 8 और ए है के।
ये है ए, ये है सी, ये है बी। ठीक है, तो हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर 8 के। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, यहाँ पे रख देंगे तो 2/k का स्क्वायर यानी कि 8/k। ठीक है, तो आ जाएगा 6 4/k स्क्वायर, यह आ जाएगा 8/k। तो इसको आप ऐसे मत करना k से k, यह आ जाएगा 24/k स्क्वायर, आ जाएगा 8/k। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 24k, जाएगा 8k स्क्वायर। इसको आप इधर लेके आओगे, क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर, ये 8 1 जा 8 3 जा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -3k इक्वल 0। ये इधर आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा k कॉमन, k -3 यानी कि k क्या वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर के अंदर ये स्पीड है। टेक 1 आवर मोर टू गो 32 अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि ये एक स्पॉट से चली है, मान लो ये इसमें चल रही है बोट। ठीक है, तो ये यहाँ से चली है बोट। ठीक है, तो जब ये अप स्ट्रीम में जाएगी, अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जब बोट चलेगी तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, और जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसमें कम लगेगा 1 घंटा, तो यही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो स्पीड क्या है, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये तो गिवन ही है हमें, मोटर बोट इन स्टिल वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है उसमें कितनी स्पीड है इसकी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब लेट कर लेंगे किसकी स्पीड फाइंड करनी है हमें, स्ट्रीम की। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड को हमने क्या कर लिया, लेट स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम। तो जब अप स्ट्रीम होगा यानी कि स्ट्रीम आपकी चल रही है इस डायरेक्शन में और आप जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। जो आपकी स्पीड है वाटर के अंदर, जो मोटर की स्पीड है वाटर के अंदर, उसमें से माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि x, किसमें, अप स्ट्रीम में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, जब हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी 24 + x, यानी कि वाटर भी आपका इसी डायरेक्शन में चल रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जो आपकी स्पीड है तो उस वाली स्पीड में ये स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी किसकी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये आ गया। तो टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा अगर हम 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करें। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में 24 - x। ठीक है, ऐसे ही टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा, वही डिस्टेंस 32 और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में 24 + x। ठीक है, तो बड़ी कौन ज़्यादा स्पीड कौन सी है, ये वाली, तो इस वाली में से इसको माइनस कर देंगे। तो टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है, टाइम किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, यानी कि ये 1 घंटा ज़्यादा है इस वाले से टाइम हमारा। जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है और डाउन स्ट्रीम में कम लगता है, क्योंकि स्ट्रीम की भी स्पीड आपकी स्पीड से जुड़ जाएगी तो आपकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो आपको 1 घंटा कम लगेगा। तो ज़्यादा ये है और कम ये है, यानी कि ज़्यादा में से माइनस करेंगे 1, एक का डिफरेंस है इनके बीच में, क्योंकि 1 घंटे का गैप है, 1 घंटा ज़्यादा है
1 घंटा लेट जाती है और 1 घंटा पहले जाती है, तो 1 घंटे का डिफरेंस है इनके बीच में। सो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 32/24 माइनस एक्स माइनस 32/24 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे, 32 इसमें से कॉमन ले लो आप दोनों में से, तो क्या हो जाएगा ये 1/24 माइनस एक्स प्लस 1/24 प्लस एक्स माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इक्वल 1 के। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स और इक्वल 1/32। इसमें आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स इक्वल 1/32। 24 प्लस एक्स, तो अब इसका एलसीएम लेके, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट में से बाहर आएगा 24 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स इक्वल 1/32। ठीक है, 24 से 24 बच गया तो क्या बच जाएगा 2x। ठीक है, 2x अपॉन 24 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 24 प्लस एक्स। ठीक है, 1/32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये क्या आएगा 64x और ये आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 64x और ये हो जाएगा आपका इक्वल 576 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको आप इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 64x और माइनस 576। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 576 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करके 576 और माइनस करके 64, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 72 माइनस 8। ठीक है, एक्स माइनस 576 इक्वल 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 5760। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 72 और ये माइनस 8 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 72 इक्वल 0। तो दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 8 और x प्लस 72 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल 0 और x प्लस 72 इक्वल 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा इक्वल 8 और x आ जाएगा माइनस 72। ठीक है, बट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि माइनस 72 है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या आ जाएगी स्ट्रीम की 8 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।